इसी बीच हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद धन्यवाद, जी नमस्कार। मथुरा जी, जिस तरह से हरक सिंह रावत को एकाएक निकाल दिया गया पार्टी से और उसके बाद उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि वो कांग्रेस के लिए निस्वार्थ स्वभाव से काम करते रहेंगे और साथ ही ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए पूजा जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है और राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं रहते हैं और कभी कोई कहीं रहा, लेकिन हरक सिंह जी इस प्रदेश के वरिष्ठतम राजनेताओं में हैं और कांग्रेस में लंबे समय तक वो रहे हैं। 15-16 साल उन्होंने कांग्रेस में बिताए हैं और महत्वपूर्ण पदों पर कांग्रेस में रहते थे। महत्वपूर्ण पदों में रहकर प्रदेश की सेवा भी उन्होंने की है। नेता प्रतिपक्ष भी हो रहे हैं, मंत्री भी हो रहे हैं और भाजपा में विगत विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा में गए जरूर थे, लेकिन हर हमेशा भाजपा में बिल्कुल असहज रहे हो, सहज कभी नहीं रहे। आपने देखा होगा कि त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार बनने के बाद लगातार विवादों में उनका विवाद टकराव रहा मुख्यमंत्री जी के साथ। उनके मंत्रालय में हस्तक्षेप की बात हो, चाहे कर्मकार बोर्ड की बात हो, चाहे वन मंत्रालय में मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप हो, कुछ बातों में निश्चित रूप से उनका मतभेद रहा है जी। और उसकी परिणति कल हुई है। और आज भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ कहें, बिल्कुल, लेकिन हरक सिंह जी ने निश्चित रूप से काम किया है, तो प्रदेश का काम किया है। जोशी जी, देखिए इस दौरान एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। 3 टिकटों की मांग कर रहे हैं हरक सिंह रावत जी, क्या कांग्रेस में उनकी ये मांग पूरी हो पाएगी अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो? देखिए, अभी पार्टी के सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है जी, और अभी मुझे लगता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी हरक सिंह जी की चर्चा विस्तृत रूप से चर्चा नहीं हुई है। मुझे लगता है कोई डिमांड ऐसी उनकी नहीं होगी। अगर कोई डिमांड होगी भी तो पार्टी स्तर पर उसमें विचार विमर्श होगा। अगर उनकी मांगे जनहित में होंगी या मांगे विचार करने योग्य होंगी तो पार्टी उसमें विचार करेगी। इसमें क्योंकि अगर राज्य के हित में विचार करने योग्य मांगे होंगी तो उसमें विचार किया भी जा सकता है। लेकिन जो जहाँ तक मेरी सूचना है, जो मुझे मेरी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं से बात हुई है और मेरे ऐसा कहीं पर कहीं से संकेत नहीं मिला है कि उन्होंने कोई डिमांड रखी है या कोई बात हुई है या ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी तो ये सब भविष्य के गर्भ है कि वो आते हैं नहीं आते हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपना नरम रुख अपनाया है या सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है, कांग्रेस के हित में बात कही है, कांग्रेस सरकार आने की बात कही है, भाजपा, ये अलग चीजें हैं। लेकिन जब वो आ जाएंगे, जब उनकी बातचीत पूरी हो जाएगी, देखिए इस दौरान समझने वाली बात ये भी है और समझने की जरूरत है कि राजनीति पूरा विश्वास का खेल है। अगर इसी में बात की जाए तो पहले वो कांग्रेस में थे और उसके बाद 2016 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और आज उन्हें जब निकाल दिया गया है तब वो फिर गुण गा रहे हैं कांग्रेस के। तो ऐसे में आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या जो विश्वास 2016 से पहले कांग्रेस को उन पर था और बीजेपी में आने के बाद उन्होंने लगातार बीजेपी की माला जापी है और अब कांग्रेस के साथ एक बार फिर से खड़े होने का वो दावा कर रहे हैं, तो विश्वास क्या दोबारा कायम हो पाएगा? देखिए, विश्वास तो करना पड़ता है ना। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन भाजपा ने उन पर कभी भरोसा नहीं किया, न उनका भाजपा में कभी भरोसा रहा। आप देखिए, त्रिवेंद्र सिंह जी से उनका लगातार 36 का आंकड़ा रहा और जब से बीच में निश्चित रूप से तीरथ सिंह जी जब 4 महीने के लिए थे तब उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन जब से धामी जी बने हैं तब से लगातार उनके बयान आप देख लीजिए कि भाजपा में वो कभी भी भाजपा में सहज रूप से नहीं रहे हैं। हमेशा वो दिक्कत में ही रहे। बिल्कुल देखने वाली बात होगी जोशी जी कि आगे क्या कुछ कदम कांग्रेस की ओर से लिए जाएंगे, क्योंकि अब केंद्र जो है वो कांग्रेस ही बनता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए।